सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। सबसे पहले आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता के वो शुभ नियम मंगलमय दिनों का आगमन होने ही वाला है, जिनमें की गई पूजा कई गुना फलदायी होती है। विधान आता है उपवास का। उपवास अपने साथ लेके आते हैं कुछ नियम, क्योंकि नियम का पालन यदि हो ना तो उपवास कई गुना फलदायी माना जाता है। उपवास में क्या खाएं, क्या गलती से ना खा लें, संकल्प कैसे ले उपवास का, जो बहुत आवश्यक है। प्रेग्नेंट है तो कैसे उपवास ले, क्या उपवास में दवाइयाँ खा सकते हैं हम। साथ ही साथ उपवास खोलने के समय हमें किन चीज़ों का ध्यान देना है, ये भी बहुत आवश्यक है। तो आइए चलते हैं सब कुछ जानने। सबसे पहले हमें संकल्प लेना चाहिए। किसी भी उपवास से पहले संकल्प लिया ही जाना चाहिए। तो संकल्प कैसे लें? आप पंडित ना बुला सके, कोई चीज़ें ना ले सके, कोई बात नहीं, बहुत आसानी से आपको संकल्प लेना बताने वाली हूँ। आप जहाँ भी माता की चौकी बनाइए उसके सामने आसन लगा के बैठ जाइए। हथेली में आप गंगा जल ले या केवल जल ले ले, पानी ले ले। संकल्प लीजिए जैसे भी आप उपवास लेना चाहती हैं, 9 दिनों के लिए, 1 दिन के लिए, फल खा के या बाकी कुछ खा के, जो भी है वो संकल्प लीजिए, उसे निभाइए। यदि लिया गया संकल्प आप निभा देते हैं तो देखिएगा आपके जीवन में कितना ही बदलाव आ जाएगा। आइए अब चलते हैं जानने क्या खाना है क्या नहीं। पहले जानते हैं क्या खाना है। तो खाने पीने की यदि बात है तो ये उपवास ऐसा है कि आप इसमें पानी पी सकती है। ये ऐसा उपवास नहीं है कि बिना पानी पिए लिया जाता है। पानी पी के बेझिझक आप इसे ले सकते हैं। सभी फल भी आप खा सकते हैं, किसी फल के लिए मनाही नहीं की गई है। लेकिन हाँ, कुछ लोग खटास वाले फल, यानी कि जिन फलों में खटाई होती है ना, वो नहीं खाते हैं। यदि आप उनमें से हैं तो आप खटास वाले फल ना खाएं। यदि आपका पहला उपवास है तो आप देख लीजिए, यदि आप खटास वाले फल खाना चाहती है तो पहले उपवास से ही स्टार्ट कीजिएगा। बिल्कुल वैसे ही जो सब्जियां है, मैक्सिमम सब्जियां उपवास में खाई जा सकती है। केवल ये ध्यान देना है कि जो सब्जियां जैसे पत्ते वाली सब्जी होती है ना, कोई साग होता है, पालक, मेथी या गोभी भी जो होती है, उनमें छोटे छोटे जीव होते हैं, उन्हें ध्यान से देख लीजिएगा, जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही इन सब्जियों से, इन फलों से आप जूस निकाल के पी सकती हैं। यदि मैं कहूँ आपको, आपका बीपी लो होता है, वीकनेस होती है उपवास में, तो आपको सही है यदि आप फलों से जूस निकाल के पिए। वो आपको इंस्टेंट जो है ना, वो ताकत देगा उपवास लेने की। इस उपवास में आप दूध भी पी सकती हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें भी खा पी सकती हैं। बस वो चीज़ें खाइए जो आपको आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए उपवास में। यदि नमक की बात कहूँ तो केवल सेंधा नमक है जो उपवास में यूज़ किया जा सकता है। कुछ लोग केवल मीठा ही खाते हैं उपवास में, कुछ नमक भी खा लेते हैं। यदि आप नमक खाना चाहते हैं तो सेंधा नमक खाया जा सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है। बिल्कुल वैसे ही साबूदाना यूज़ किया जा सकता है उपवास में। इसकी अनेकों डिशेज बना के आप खा सकती हैं। बिल्कुल वैसे ही जो उपवास के चावल होते हैं ना, जिन्हें सामक या समा के चावल कहते हैं, इनका यूज़ भी किया जा सकता है। बस ध्यान ये देना है कि छांट ले, कोई अशुद्धियाँ इसमें ना हो, इतना ध्यान दीजिएगा। मतलब कई दिनों का लाया हुआ चावल होते हैं ना, कभी कई दिनों का लाया हो, वो यूज़ मत कीजिएगा। अशुद्धियाँ आजकल के मौसम में हो जाती है। मखाना भी यूज़ किया जा सकता है। मखाने से बनी हुई अनेकों डिशेज बना के आप उपवास में खा सकती हैं। बिल्कुल वैसे ही जो मूंगफली होती है, मूंगफली को भी उपवास में खा लेते हैं, तो इसका भी यूज़ किया जा सकता है। यदि मेवों की बात कहूँ तो सभी मेवे खा सकते हैं। बस वही बात है, खटास वाली चीज़ें नहीं खाते हैं तो खट्टे मेवे मत खाइएगा। अब जो उपवास वाले आटे आते हैं, इन्हें वैसे आप खा सकते हैं, लेकिन यदि मैं आपको सलाह दूं तो जो सिंघाड़ा या कुट्टू होता है, यदि आपको साबुत वो मिल सके तो साबुत उन्हें लाइए। उसके बाद यदि खुद आप उन्हें पीस सके तो सबसे सही है। देखिए, ना तो कोई अशुद्धियाँ वैसे होंगी। यदि हम पीसा हुआ लाते हैं, हो सकता है चक्की में जिसमें पीसा है पहले अनाज पीसा हो, तो अशुद्धियाँ होने के चांस होते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, यदि हो सके तो खुद पीसिएगा।
अब आप यहाँ पे जो धनिया है, पुदीना है, उनकी चटनी बना के भी खा सकती हैं। यदि आपको कुछ ऐसा लगे ना कि कुछ चटपटा सा हो तो आप चटनी बना के खा सकती हैं। यदि सबसे सही मैं कहूँ उपवास में खाने पीने के लिए तो वो है कोकोनट का जो पानी आता है, सबसे सही है। यदि आप ये पी सके आपको ताकत भी देगा उपवास लेने की। यदि मैं बात कहूँ आलू की तो सबसे ज़्यादा उपवास में यूज़ होता है आलू। इससे भी आप अनेकों डिशेज बना के खा सकती हैं। अब क्या चीज़ें हमें गलती से भी नहीं खानी है यदि उपवास लिया है तो देखिए, उपवास लिया है ना, अनाज तो आप कतई खा नहीं सकते हैं ना, तो कोई सा भी अनाज या दालें आपको उपवास में नहीं लेनी है। सफ़ेद नमक भी आपको उपवास में नहीं लेना चाहिए, इससे उपवास खंडित हो जाता है। यदि नॉन वेज चीज़ें किचन में बना भी लेते हैं खाना तो क्या, तो वो भी बहुत अशुभ माना गया है। बिल्कुल वैसे ही लहसुन प्याज जो तामसिक भोजन में आता है, इसका यूज़ भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए उपवास के खाने में। अब बात आती है टमाटर नींबू की, क्योंकि ये खटास वाली चीज़ें हैं। वैसे ये यूज़ की जा सकती है, लेकिन जो लोग खटाई नहीं खाते हैं उपवास में वो इन्हें लेने से बचें। तो इनका जूस या इनका कहीं भी यूज़ नहीं होना चाहिए यदि आप खटास वाली चीज़ें नहीं खाते हैं। अब मैं ये भी बता दूं कि जो पैकेट बंद मसाले आते हैं पीसे हुए, वो उपवास के खाने में यूज़ नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान देना है आपको। उसके बाद जो भी खाना आप खाएं, ज़्यादा तला भुना हुआ ना खाएं। सबसे ज़्यादा ध्यान जो आपको देना है कि कोई भी नशे की चीज़ें आप उपवास में ना ले, बचें इनसे। यदि उपवास भी ना ले सके तो नशीली वस्तुएं ना ले, इसी का संकल्प ले ले कि हम नशा नहीं खाए पिएंगे, तो भी उपवास ही माना जाएगा। यदि आप उसे निभा देते हैं तो आपको उतना ही फलदायी होगा जैसे कि एक उपवास लेने वाले के लिए। उसके बाद आपको पैक फूड नहीं खाना है। कभी हमसे गलतियाँ होती है, उपवास लिया, हम यहाँ वहाँ से खाना मंगवा के खा लेते, उसमें अशुद्धियाँ हो सकती है, ये आपको नहीं खाना है। कहीं होटलों में जाके भी आपको बिल्कुल नहीं खाना है। वहाँ भी हमें नहीं पता है कि लहसुन प्याज का यूज़ हुआ है या कैसे खाना बना है, कौन सा तेल क्या यूज़ किया है, तो बचे यहाँ वहाँ जाके खाने में भी। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना चाहिए जब उपवास लिया हो। बिल्कुल वैसे ही यदि जूस की बात मैं कहूँ, मैंने आपको बताया ना कि जूस पी सकते, लेकिन यहाँ वहाँ जाके आपको जूस नहीं पीना है। पैकेट बंद जूस बिल्कुल ना पिए, उसमें अशुद्धियाँ होती है तो वो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। उपवास खंडित होने के चांस हो जाते हैं ऐसे। बिल्कुल वैसे ही जो मैंने सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां कही ना आपसे, तो पत्ते वाली सब्जियां खाने से बचना है आपको। इनमें कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हमें नहीं भी दिखाई देते हैं, तो इन्हें खाने से बचें। साथ ही में जो भी आप खाएं, यदि आपके पास कोई चीज़ ना हो, कभी हमें होता है ना कोई चीज़ नहीं है, हम अड़ोस पड़ोस से मांग लेते हैं, तो मांग के बिल्कुल ना खाएं यदि आपका उपवास है। उपवास खोलने के टाइम यदि कोई चीज़ नहीं है तो मांग के आपको नहीं खानी है, बेशक आप कम खा लीजिए। यदि आप प्रेग्नेंट है या यदि आप ज़्यादा एज के इंसान है या छोटी एज के बच्चे हैं या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपके लिए कुछ अलग नियम है। आपको ये ध्यान देना है कि आप पूजा कीजिए। यदि ना उपवास ले सके कोई बात नहीं, आप पूजा कीजिए। आप किस सेहत यदि सही नहीं है, सबसे पहले स्वास्थ्य ही होता है ना, लेकिन यदि आप लेना ही चाहते हैं तो आपके लिए कोई समय निश्चित नहीं है। आप जब आपका मन हो, आपको वीकनेस लगे, आप कभी भी जूस पी सकती हैं। कितने भी टाइम आप जूस या फल या चाय कॉफ़ी लेते हैं यदि, तो वो सभी ले सकते हैं। आइए अब चलते हैं जानने कि जब उपवास हम खोलते हैं, यहाँ हमसे कुछ गलतियाँ होती है, तो कैसे उपवास खोलना चाहिए। देखिए, जब उपवास खोलना यदि 1 दिन का लिया है, शाम को खोलते हैं या 9 दिन के बाद खोलते हैं, जैसे भी लिया है आपने, तो जो भी आपने खाना बनाना है वो सात्विक भोजन होना चाहिए, मतलब जिसमें लहसुन प्याज ना हो। शुद्ध भोजन बनाना, खुद ही बनाना है आपको। जो भी बना है सबसे पहले माता को आप चढ़ाइए, पूजा कीजिए, उसके बाद आप उपवास खोलिए। वो ही खाना आपको खाना है जो भोग में आपने चढ़ाया, पहले उसे लीजिए। उसके बाद आप भूमि पे चटाई लगा के यदि आप खा सके तो बहुत सही है। ध्यान दीजिएगा, अपने आप खाना बनाइए। वो ही खाना यहाँ वहाँ जाके तो गलती से भी आपको जो उपवास है वो नहीं खोलना चाहिए।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अड़ोस पड़ोस में भी जाके ना खोले, कोशिश कीजिए खुद बनाए खुद खाएं। उसके बाद है कि जो गलती हमसे हो जाती है, देखिए कभी कभी उपवास ना चाहते हुए गलती से हम कुछ खा लेते हैं, यानी कि उपवास टूट जाता है। तो कोई बात नहीं, यदि गलती से कुछ खा लिया है, माता के सामने जाइए, क्षमा मांगिए, माफ़ी मांगिए उनसे, आप वैसे ही उपवास आगे ले सकती है। खुद से आपने कुछ नहीं खाना है। या यदि महिलाओं को अपनी समस्या हो जाए, डेट आ जाती है उपवास के बीच में, तो भी विधान है कि आप उपवास कंटिन्यूसली ले सकती हैं। बस जो पूजा का सामान है उसको ना छुएं। जो आपकी फैमिली में यदि कोई महिला है, सास है, मम्मी है, या आपके हस्बैंड है, भाई बहन है, तो उनको पूजा के लिए आप बिठा सकती हैं। ये विधान आता है। अब दवाई उपवास में खाए या नहीं, बहुत से लोगों का सवाल होता है। तो जी, दवाइयाँ आप खा सकते हैं, समय पे अपनी दवाइयाँ ले, कुछ भी खा के, फल खा के, चाय दूध लेके, दवाई आपको समय पे खानी है। इससे कोई उपवास खंडित नहीं होता है। बल्कि मैं कहूँगी कि आपको ज़्यादा ध्यान देना है। यदि आप दवाइयाँ खाते हैं तो अपनी सेहत का ध्यान दें। यदि सेहत सही है तो ही उपवास ले, कुछ खा पी के दवाई आप समय पे अपनी ले। ये थे कुछ नियम जिनका पालन उपवास में होना ही चाहिए। तो उम्मीद है मुझे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में ज़्यादा ना लिख सके तो जय माता दी लिख के तो जाइएगा ही। तो हम मिलेंगे ऐसी ही किसी नई यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।